जय हिंद इंडिया। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। आज मैं बात करूँगा बेसिकली जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए हुए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। उस इंडिया आने की समिट हुई है उसको क्या बोलते हैं, 21st एनुअल समिट। इंडिया रशिया 21st एनुअल समिट हुई है। उस समिट में क्या क्या डिस्कशन हुआ है, किन किन एग्रीमेंट्स के बारे में बात की गई है, वो सब चीज़ें हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेक हैंड विद द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो व्लादिमीर पुतिन से के जो मिलने के बाद डिस्कशन हुआ है उस मीटिंग की समरी क्या रही है। S-400 इंडिया रशिया से परचेस कर रहा है तो परचेस करेगा कि नहीं करेगा, वो सब चीज़ें हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो मीटिंग हुई उसको 21st इंडियन रशियन एनुअल समिट बोलते हैं। पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको कि कौन से नंबर की समिट बोलते हैं। इसमें रीजनल और ग्लोबल जो इश्यूज थे उन सबको सॉर्ट आउट करने की बात बोली गई है। तो वीडियो में तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन रहेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि रशिया की करेंसी क्या है ना। जब कोई चीज़ न्यूज़ में होती है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन न्यूज़ में एग्जाम में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रशिया की करेंसी क्या है। वीडियो को पॉज करके आप आंसर दीजिए, इसका आंसर वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। इंडिया रशिया समिट 28 एग्रीमेंट इंग 28 एग्रीमेंट को साइन किया गया है। जब मिला है इंडिया और रशिया की जो मीट हुई है उसमें 28 एग्रीमेंट के बारे में बात की गई है। अब वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किन किन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है और क्या क्या एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ज़रूरी है ना। जब इसमें बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट तो जो मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन पैक्ट की बात की गई है 2031 तक की। उसके बाद जो हमारा ट्रेड है, एनुअल ट्रेड, उसको बूस्ट करने की बात की गई है 30 बिलियन तक। 30 बिलियन तक कब तक में, 2025 तक में 30 बिलियन तक ट्रेड को भी बूस्ट करने की बात की गई है। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब व्लादिमीर पुतिन आए थे इंडिया, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, लगभग 5 घंटे के लिए। तो उसमें उन्होंने मीटिंग में बहुत सारे गोल्डन की पॉइंट्स में डिस्कशन किए हैं। पर उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो उनके मिनिस्टर्स थे वो एक दिन पहले ही इंडिया आ गए थे और पहली बार रशिया और इंडिया के बीच में 2+2 मिनिस्टर लेवल की डायलॉग होंगी। तो उस मीटिंग में भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उनके बारे में मैं बात करूंगा। उसका एक अलग से वीडियो मैंने बना दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो भी वीडियो देख लीजिएगा कि 2+2 जब इंडिया और रशिया की मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या बात हुई है और 2+2 डायलॉग बेसिकली है क्या। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। जो मीटिंग हुई है उसमें जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है, इंडिया और रशिया का ज्वाइंट स्टेटमेंट, उसको क्या बोलते हैं या क्या नाम दिया गया है, तो पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। आपको ये पता होना चाहिए, आप याद रख सकते हैं 4P। 4P मतलब क्या हो गया, पार्टनरशिप, पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बात की गई है। साथ ही साथ कंप्लीशन हुआ 5 डिकेड किसका, 1971 में जो ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन हुआ था उसके 5 डिकेड्स हो गए हैं और 2 डिकेड्स हो गए हैं जो डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 5 डिकेड्स हो गए हैं 1971 में जो ट्रीटी ऑफ पीस साइन किया था हमने। ठीक है, और 2 इयर्स हो गए हैं डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब हम आपको ये बता देते हैं कि जो एग्रीमेंट हुए हैं, जो साइन हुए हैं, जिन पॉइंट्स में डिस्कशन हुए हैं उसके बारे में हम बात करें तो 28 पॉइंट है, जिसमें से 9 पॉइंट तो ऐसे जो डायरेक्ट गवर्नमेंट साइन हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जैसे मान लीजिए ट्रेड से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी, साइंस है ना, हैवी इंजीनियरिंग, स्पेस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये सब एग्रीमेंट्स हुए हैं, लगभग 28 हैं, आपको पता होना चाहिए। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है रिलोस के बारे में हम उम्मीद लगाए थे कि ये भी साइन होगा, बट इसको कंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो जब लेटर ऑन डेफिनेटली होगा। रिलोस का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिकल सपोर्ट। तो ये रिलोस क्या है पता होना चाहिए। अभी हमने साइन नहीं किया है या हमने कंक्लूड नहीं किया है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ इसके रिगार्डिंग, बट इन फ्यूचर डैम श्योर होना ही होना है। आपको पता होना चाहिए रिलोस है क्या बेसिकली। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे ट्विटर हैंडल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, आई वार्मली थैंक्स प्रेसिडेंट पुतिन फॉर हिज विजिट टू इंडिया। वी एक्सचेंज वेरी यूजफुल आइडियाज़ फॉर एक्सपेंडिंग आर स्ट्रेटजिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। साथ ही साथ
जो रीजनल इश्यूज़ थे, ग्लोबल इश्यूज़ थे, उनके बारे में भी बात की गई है ना। उसमें जो एग्रीमेंट या जिन पॉइंट्स में डिस्कशन हुआ है, जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मिलिट्री पैक्ट। तो मिलिट्री पैक्ट में ये बोला गया है कि 2021 से 2031 10 ईयर्स का एक पैक्ट साइन किया गया है। उसको क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट ऑन प्रोग्राम ऑफ द मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन फॉर 2021 टू 2031। इसके अकॉर्डिंग ये है कि 10 ईयर्स का जो डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम है उसमें कुछ भी परचेस करना है या इंडिया में प्रोडक्शन होगा या रशिया में प्रोडक्शन होगा, उससे रिलेटेड मिलिट्री से रिलेटेड टेक्नोलॉजी का शेयर करेंगे कोऑपरेशन के थ्रू, और चीज़ें डेवलप करने की बात की गई है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस एग्रीमेंट के थ्रू 8203 असॉल्ट राइफल बनाने की बात की गई है। लगभग 6 लाख राइफल बनाए जाएंगे अमेठी में रशिया के कॉपरेशन के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जो S-400 मिसाइल है उसकी डील हो गई है, और यूएस ने जो सैंक्शन लगाने की बात की गई थी, तो इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं करते हुए S-400 के प्रोक्योरमेंट के लिए हाँ कर दिया है, और लगभग सप्लाई स्टार्ट भी हो गई है, फिनिश हो जाएगी। जब तक फिनिश नहीं होगी ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि S-400 इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है ना। S-400 क्या है? S-400 एक मिसाइल सिस्टम है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए। रशिया ने बनाया है S-400। S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है, हम रसिया से परचेस कर रहे हैं क्योंकि हमें रसिया ये सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है। बाकी कंट्रीज़ के पास है नहीं, और जिनके पास है भी वो हमें प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। और इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि यूएसए बोल रहे हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेस कर रहे हो इन 3 नेशन से, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया, तो हम आपके ऊपर काटसा लगा देंगे। काटसा मतलब होता है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, मतलब सैंक्शन लगा देंगे। ये एक्ट अमेरिका ने बनाया था। किस चीज़ के लिए बनाया था? इन तीनों नेशन से अगर कोई चीज़ परचेस करते हो आप, तो आपके ऊपर सैंक्शन इम्पोज कर दिए जाएंगे। ऑल्दो इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं किया है, और इस सैंक्शन को साइड में रखते हुए S-400 परचेस करने का एग्रीमेंट में हाँ कर दिया है, और S-400 लगभग इंडिया में आना स्टार्ट भी हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे रशिया इंडिया सीमेंट मिलिट्री टाइम डिस्पाइट यूएस प्रेशर। तो यूएस प्रेशर को ध्यान नहीं देना है, इंडिया ने ध्यान नहीं दिया है, और यूएस के सैंक्शन थ्रेट को भी अवॉइड करते हुए अपने काम में फोकस किया है। अभी एक पॉइंट ये है ऑकस एंड इंडो पैसिफिक। पहली बात तो ऑकस क्या है? ऑकस मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का डोमिनेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसमें ध्यान देने के लिए यूएस और यूके ने और ऑस्ट्रेलिया ने मिल करके एक ग्रुप बनाया है। तो यूके और यूएस क्या करेंगे? न्यूक्लियर पनडुब्बी देंगे ऑस्ट्रेलिया को, जिससे चाइना के डोमिनेशन को कंट्रोल किया जाए इंडो पैसिफिक में। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, या जो इंडो पैसिफिक रीजन में ये फालतू की चीज़ों का करते हुए देखते हुए, ये नए नए ग्रुप जो बनाए जा रहे हैं, क्वाड, ऑकस, इन सबको बिल्कुल रशिया ने क्या बोला है कि वॉयलेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स, इनको वॉयलेशन किया जा रहा है और उनको कोई भी फेवर नहीं किया है। ठीक है। और अगर हम रीजनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करें तो इंडिया ने डायरेक्टली बोल दिया है, जो चाइना का इश्यूज़ था हमारे लद्दाख वाले रीजन में, उससे रिलेटेड चाइना डायरेक्टली हमने रसिया से बात कर ली है इसके रिगार्डिंग, और इसके इश्यूज़ जो था वो हमने डिस्कस किया है। साथ ही साथ जो अभी अफगानिस्तान में सिचुएशन है, आपको पता ही है सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा बुरी है। टेररिज्म, रेडिकलिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये जब जो चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसके ऊपर डिस्कशन किया गया है। ठीक है। ऑन टेररिज्म क्या बात की गई है? टेररिज्म के लिए जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया है। बोला है कि जो भी टेरर के नेटवर्क हैं उनको ब्लॉक किया जाए, और कोई भी ऐसा टेरर एक्टिविटी ना हो अफगानिस्तान में भी, और ना ही किसी तरह का उनका ट्रेनिंग और शेल्टरिंग के लिए जगह मिली जाए, ना अफगानिस्तान में ना कहीं। जो भी इनके ग्रुप्स हैं, ISIS, अलकायदा, है ना, लश्कर-ए-तैयबा, इनके रिगार्डिंग बात की गई है कि उसको स्टॉप किया जाए, उनको अफगानिस्तान की तरफ से कोई हेल्प ना दी जाए, और इसको कंट्रोल किया जाए बेसिकली। अब अगर मैं बात करूं आपसे इंडिया और रशिया के रिलेशन की, तो आप अब तक तो समझ ही गए होंगे कि इंडिया और रशिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव है, स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा है। पुतिन ने क्या बोला है? व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि वी परस्यू इंडिया एज अ ग्रेट पावर, बहुत अच्छे पावर के रूप में उसको परस्यू करते हैं, और फ्रेंडली नेशन, टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, पुतिन ने बोला है। ठीक है। इंडिया एंड रशिया हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, क्लोज टाइज, बहुत ही अच्छे रिलेशन के पुरानी हिस्ट्री है। रशिया ने बोला है ऑलरेडी टारगेट रखा हुआ है 30 बिलियन का, जो मैं आपको बता चुका हूँ 2025 तक में ट्रेड को बढ़ाने की। ठीक है। मोदी जी ने क्या बोला है? मोदी जी के हिसाब से डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ पोस्ट कोविड के कारण भी हमारे रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम
नहीं आई है। रशिया के और इंडिया के रिलेशन अभी भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्ट्रेंथफुल चल रहे हैं। अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बता दूँ, जो इंडिया और रशिया के रिलेशन है, तो एम्बेसी है मॉस्को में इंडिया की, और रशिया की जो एम्बेसी है वो दिल्ली में है। एम्बेसडर का नाम अगर मैं बताऊँ तो DV वेंकटेश वर्मा इंडिया की तरफ से रशिया की एम्बेसी में रहते हैं। और यहाँ पे रशिया की तरफ से कौन है, निकोलॉय आर कुलदेशम, ठीक है। तो ये दोनों ही कंट्री के एनवॉय रहते हैं। ओके, आपको ये भी नाम पता होना चाहिए, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से वो भी जरूरी है। इंडिया रशिया रिलेशन की अगर बायलैटरल रिलेशन की बात करें तो जब USSR था तब भी इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रेंथफुल थे। अब जब डिसोल्यूशन हो गया था सोवियत यूनियन का और रशिया अलग हो गया था, तब भी इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, बहुत ही स्पेशल रिलेशन है, बहुत ही अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, ये कहा जा सकता है ना। हम आ गए हैं वीडियो के एंड में, जहाँ पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे स्टार्टिंग में, उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन ये था कि करेंसी क्या है रशिया की, तो रशिया की करेंसी है रूबेल, रशियन रूबेल। आपको आंसर पता होना चाहिए। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।